तो ममता बनर्जी चौथी बार या कमल खिलेगा आपकी बार। जी हां, वेस्ट बंगाल में आज पहले फेज का चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है और अगर 9 बजे तक की बात की जाए तो अब तक 18% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है। देखिए, बंगाल चुनाव की बात की जाए, रक्त रंजित चुनाव हर बार होता है, चाहे उससे पहले की बात कर ली जाए या फिर बाद की बात कर ली जाए। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है, जबरदस्त की है। बताया जा रहा है कि प्रथम फेज के लिए करीब करीब 2.5 लाख के आसपास जो जवान है, सुरक्षा बल है, उनको लगाया गया है ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव कराया जा सके, मतदान कराया जा सके। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि हुमायूं कबीर का बताया जा रहा है कि जो मुर्शिदाबाद है वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। देखिए, हुमायूं कबीर वही हैं जो कि टीएमसी से अलग होकर अपनी उन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद कहीं ना कहीं टीएमसी को लगता है कि जो मुस्लिम वोट हैं उनको काटने का काम हुमायूं कबीर करने वाले हैं। और यही वजह रही कि जब मुर्शिदाबाद पहुंचे, एक स्कूल में बताया जा रहा है कि वहां पर बूथ लगाया गया था, कुछ देर के लिए ईवीएम खराब हो गया और उसके बाद ही ये जबरदस्त हंगामा देखने को मिला जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर का विरोध किया है। अगर बात की जाए बंगाल चुनाव की, तो हर बार हमने देखा कि किस तरह से हिंसा पहले भी होती रही है, हिंसा बाद में भी होती रही है। और जिस हिंसा का बात हम संदेश खाली, पिछले चुनाव में आपने देखा था कि संदेश खाली का खूब नाम हुआ था और यहां पर जबरदस्त तरीके से हिंसा देखने को मिली थी। ममता बनर्जी सरकार को घेरा गया था, बीजेपी ने कहा था कि यहां पर लोग बाहर नहीं निकल सकते, ममता बनर्जी सिर्फ एक समुदाय को ही सपोर्ट करती है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है ममता बनर्जी। इस तरह का नैरेटिव सेट करने की एक तरह से बीजेपी की कोशिश थी और वहीं पर ममता बनर्जी का कहना था कि जानबूझकर धर्म की राजनीति वेस्ट बंगाल में बीजेपी कर रही है। तो मुद्दा पिछली बार का यह था, लेकिन इस बार मुद्दा भी बहुत सारे हैं। मुद्दा एसआईआर का भी है, क्योंकि एसआईआर को लेकर हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनके जो वोटर्स हैं उनका जानबूझकर नाम एसआईआर से हटाया गया और उनको शामिल नहीं किया गया, बहुत सारे नाम काट दिए गए। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाया ममता बनर्जी ने। इधर बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से ममता कहती हैं कि 7 बजे के बाद लड़कियां ना निकले सड़क पर या घर से बाहर, तो ये कैसी सरकार है जो कि लड़कियां और महिलाओं को महफूज नहीं रख सकती है। तो मुद्दा यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का भी बीजेपी की तरफ से बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारे और मुद्दे, विकास का मुद्दा एक अहम मुद्दा बंगाल चुनाव में रहा और कहा यह गया कि जिस तरह का विकास बंगाल में होना चाहिए था उस तरह का विकास बंगाल में देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ यहां पर हमने देखा कि बीजेपी पिछली बार अच्छी खासी सीट लेकर आई थी बंगाल में। उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी काम कर रही है और बीजेपी का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा। हालांकि देखिए, वोट प्रतिशत भी ममता बनर्जी का रहा, जीत भी ममता बनर्जी ही गई, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने दखल दिखाई और इस बार तो फुल फ्लेजेड तरीके से हमने अमित शाह को भी सुना, गृह मंत्री, जब वो चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने वो निकले तो उन्होंने कहा कि देखिए इस बार तो जबरदस्त, यानी 150 से भी ज्यादा सीटें हमें आ रही है, सरकार हमारी ही बन रही है और अगर टीएमसी के गुंडे सड़क पर निकलते हैं तो उनको उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। इस तरह की बातें भी गृह मंत्री की तरफ से कही गई। यानी बहुत मतलब इस तरह की भाषा उनकी होती नहीं है, लेकिन इस बार अग्रेसिव एक तरह से कह लीजिए कि कैंपेनिंग भी दिखाई दिया है ममता बनर्जी। इधर ममता बनर्जी का कहना है कि देखिए ऐसा है कि धर्म जाति में बांटकर बंगाल में चुनाव नहीं जीता जा सकता है और चुनाव तो इस बार हमारी पार्टी यानी टीएमसी ही जीत रही है। आज कुछ प्रथम चरण के जो मतदान हो रहा है उसमें कुछ नाम है, वो हम आपको बता देते हैं कि प्रमुख नाम कौन कौन से हैं। तो शुवेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता दिलीप घोष हैं, शंकर घोष है, अग्निमित्रा पॉल है, निशित प्रमाणिक है, टीएमसी उदयन शुद्ध है, काजल शेख है, अधीर रंजन चौधरी। ये सब वो बड़े नाम हैं जो कि पहले फेज में आज जिनकी किस्मत का फैसला होना है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि देखिए बंगाल का चुनाव हो और हिंसा ना हो, तो अभी तक तो बिल्कुल शांति के साथ, यानी चुनाव आयोग ने जो कहा था कि शांति के साथ ही मतदान होगा, अब तक तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पहले फेज का चुनाव है, उसके बाद दूसरे फेज का भी चुनाव होना है और उसके लिए भी कैंपेनिंग चल रही है। लेकिन इसी बीच अगर हम आपको बता दें कि खासतौर पर नंदीग्राम की बात की जाए, जहां से शुवेंदु अधिकारी पहले खड़े हुए थे, फिर ममता बनर्जी वहीं से खड़ी हुई, उन्होंने ताल ठोक कर कहा मुझे यहाँ से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें जबरदस्त तरीके से मात दी। इस बार वहां से शुवेंदु अधिकारी तो नंदीग्राम से खड़े हुए हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है और ममता बनर्जी वहां से खड़ी नहीं हुई है, इसलिए बीजेपी लगातार कह रही है कि ममता
दीदी जो थी वो डर गई हैं, दीदी डर गई हैं और वहां से उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। तो अब शुभेंदु अधिकारी ने भी, हमने देखा कि सुबह सुबह किस तरह से उन्होंने वोट डाला है, दिलीप घोष ने भी वोट डाला और अब भी वही कह रहे हैं कि देखिए बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा, दीदी से बंगाल को मुक्ति मिलेगी, टीएमसी से छुटकारा मिलेगा। इधर कांग्रेस और बाकी अगर पार्टियों की बात की जाए, खास तौर पर जो दूसरे दल है जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा भी है, वो सब अपने अपने दावे कर रही है कि बंगाल चेंज चाहता है। लेकिन क्या ये चेंज बंगाल में देखने को मिलेगा? क्योंकि कहा जाता है कि जो 151 सीटों पर इस वक्त 152 सीट पर जो मतदान आज हो रहा है, कहते हैं कि अगर ये सीट पर जिसकी बढ़त बन गई, वो बढ़त चुनाव मतलब गिनती तक भी जाती है और फिर वहां से जो जीत कर आता है वो पहले फेज में ही, मतलब इन सब सीटों पर ही जिन्होंने बढ़त बनाई उसकी ही जीत पक्की होती है, ऐसा कहा जाता है। अब ये देखना होगा कि 152 सीट पर किसका दबदबा रहता है, टीएमसी का या भाजपा का या किसका, ये तो शाम के 6 बजे ही पता चलेगा कि वोटिंग प्रतिशत भी ये तय करेगा कि किस तरह की यहाँ पर वोटिंग हुई है। मुद्दे बहुत सारे हैं बंगाल चुनाव को लेकर, अपने अपने तरीके से सब इसको सामने उन्होंने जनता के रख दिया है। और दूसरी तरफ अगर मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान टीएमसी को मुस्लिम वोटों को लेकर हुमायूं कबीर भी कर रहे हैं, इसलिए उनका भी विरोध हुआ है। तो आज कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 152 जो सीट है उस पर वोट पड़ा है। अभी तो बिल्कुल शांति है, लेकिन आगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने बड़ी मेहनत की है और सुरक्षा बल की भी अच्छी खासी तैनाती है। पिछले बार हमने देखा था कि कई चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 चरण रखा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि ये सफिशिएंट है और सुरक्षा के लिहाज से भी हमने पूरी व्यवस्था की है। अब देखना होगा आगे दिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है और शाम के 6 बजे के बाद कितनी वोटिंग प्रतिशत रहती है, लेकिन फिलहाल तो अभी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और अभी शुरुआती तौर पर 18% के आसपास मतदान, जो कि ठीक ठाक मतदान कहा जा रहा है।